हेलो दोस्तों, मैं संतोष सिंह, संतोष क्लासेस धनबाद झारखंड में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम का टाइप 1 से टाइप 4 तक पढ़ चुके और टाइप 5 हम लोग शुरू किए, जिसमें हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किए और पार्ट 3 में जो कि हमारा सिंप्लीफिकेशन पार्ट है वो हम लोग शुरू किए हैं और आज हम लोग पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो ये शुरू करने से पहले आप सभी से फिर से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कृपया जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो आपको फायदा हो रहा है वो अपने दोस्तों को भी इस फायदा को पहुंचाइए और उन्हें भी बताइए कि इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि और सब्सक्राइब के बगल में जो भी हमारा बेल आइकन है उसको दबाइए, क्योंकि जो भी हमारा नया इन्फॉर्मेशन, नया वीडियो लोड होगा उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए बगैर लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 3, जिसका एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x रूट 2 टू द पावर x, x स्क्वायर रूट 3x 3 टू द पावर x3, x टू द पावर 3 रूट 6 टू द पावर x के पावर में 6, x फोर्थ रूट 9 टू द पावर x टू द पावर 10 का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसके इस बारे में चर्चा हम लोग कर चुके थे, यही था कि वो नंबर्स में था, न्यूमेरल्स में था, यहाँ पे x के साथ ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू कैसे करेंगे। जैसे शुरू करने से पहले इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। क्या है ये हमारा, जैसे कि यहाँ पे है हमारा सपोज कीजिए आपको अगर हम दे दें x रूट 2 टू द पावर x का वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलेंगे। यहाँ पे 2 के पावर में x तो है ही, ये क्या है हमारा 1/x, तो ये क्या हो गया हमारा 2 के पावर में x इंटू 1/x इक्वल टू क्या आ गया वैल्यू हमारा 2। तो उसी तरह से ये तो रूट्स तो हमारा है ही, यहाँ पे इस रूट्स को एक बार लिख दीजिए आप। अब ये क्या हो गया हमारा, एक बार लिख करके आपको हम बताते हैं। ये है हमारा 2 के पावर में x। अब बताइए इस रूट्स हटेगा तो x कहाँ आ जाएगा फिर 1/x मल्टीप्लाई। अब ये क्या है हमारा 3 टू दी पावर x टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा रूट्स में x स्क्वायर, यहाँ पे है x, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, तो x टू दी पावर 3 हुआ ना, x टू दी पावर 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/x टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है हमारा 6 टू दी पावर x टू दी पावर 6 अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये तो 1 है ही, ये x के पावर 2, 2 प्लस 1 3। अब यहाँ पे क्या है हमारा 3, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है हमारा 9 टू दी पावर x टू दी पावर 10 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और ये वाला 4 10। यहाँ पे क्या हो गया 1/x टू दी पावर 10। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारा, ये बच गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई 6 रूट में है तो बाहर में एक वो से आएगा ना, आएगा ना। यहाँ पे है रूट 9 का क्या हो गया स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू कितना है हमारा 18। दैट विल बी आंसर। क्लियर हो गया, चले आगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इधर से रूट तोड़ते चले जाते हैं। ये क्या है हमारा x, यहाँ पे क्या आ गया 1/x, यहाँ पे 2 1 3 1/x3, यहाँ पे 3 2 5 1 6 1/x6, यहाँ पे 4 3 7 2 9 1 10। सारा तो कट गया, बचा क्या न्यूमरल्स वैल्यू 2 गुना 3 6 6 6 का आया 6 और 9 का आया 3, 6 गुना 3 18। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, अब पार्ट 4 में हमारा क्वेश्चन रहेगा जो कि नंबर सिस्टम का टफेस्ट सिंप्लीफिकेशन जो होता है, टफेस्ट, वो भी आप लोगों को करवाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन उसमें और हो सकते हैं, जो कि
टफेस्ट क्वेश्चन रहेगा वो। दूसरा नंबर ए है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। ए आया हमारा 5 प्लस ए आया 11 प्लस ए आया 19 प्लस ए आया हमारा 29 प्लस ए आया हमारा 49 का वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे ये तो जानते ही होंगे आप लोग, कैसे करेंगे बताइए। 49 का स्क्वायर रूट, क्वेश्चन समझ में आया ना। ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 19 प्लस स्क्वायर रूट 29 प्लस स्क्वायर रूट 49। ठीक है, अब देखिए 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारा 7। ए हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 7। अब ये क्या आ गया 29 प्लस 7 36। 36 का स्क्वायर रूट 6, यहाँ पे ए हट गया, क्या आ गया 6। अब 19 प्लस 6 कितना है 25। 25 का स्क्वायर रूट 5। अब ये खत्म हो गया, यहाँ क्या आ गया 5। 11 प्लस 5 16। 16 का स्क्वायर रूट 4। अब ये खत्म हो गया, यहाँ क्या आ गया 4। 5 प्लस 4 9। 9 का स्क्वायर रूट कितना, आंसर आ गया हमारा 3। खत्म। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये है हमारा फाइंड, ये क्या है 10 प्लस ए है हमारा 25 प्लस ए है हमारा 108 प्लस 154 प्लस ए है हमारा 225 का वैल्यू बताइए। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, वही क्वेश्चन इस जगह पे ओपन है, हम लोग यहां से शुरू करते हैं। क्या, अब 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 225 15 का स्क्वायर रूट होता है। अब इसको हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 15। अब 154 प्लस 15 कितना आ गया, ए आ गया हमारा 169। तो 169 किसका रूट होता है 169 किसका रूट होता है 13 का। अब एक खत्म होकर के 13 कहाँ लिखेंगे इस जगह पे। अब 108 प्लस 13 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का। अब 25 प्लस 11 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का। अब 10 प्लस 6 कितना है 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। तो ए हमारा आ गया आंसर। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम लोग आपसे बताए थे कि एकदम बॉटम से टॉप तक आपको लेकर के जाएंगे, इसलिए ये सब क्वेश्चन भी हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे अलग ना हो। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ -√3 प्लस फिर स्क्वायर रूट ए आ गया हमारा 3 प्लस 8 7 प्लस 4√3 का वैल्यू बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे ना पहले। क्या बताए थे, सबसे पहले हम लोग को इस पे फोकस करना है। एक क्या है हमारा 7, इसके बारे में हम अलग से आपको फिर से एक बार बता देते हैं। एक क्या है हमारा, सपोज कीजिए ए रहता है आपका 7 प्लस 4√3, यही है ना, इसका हम लोग सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। 7 प्लस 4√3 हम लोग क्या बताए थे कि इस जगह पे आपका 2 कंपलसरी है, 2 रहना। क्यों, a प्लस बी का होल स्क्वायर में 2 आया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आया ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 कंपलसरी है। तो 2 एक यहां रख लेते हैं और इस 2 को अंदर भेज दिए, तो 2 जब रूट में जाएगा तो 4 आ जाएगा ना। और सेकंड कंडीशन क्या बताए थे, मल्टीप्लाई करने पे ए आना चाहिए और ऐड करने पे हमारा ए आना चाहिए। तो ये क्या आ गया हमारा 4 + 3, 4 × 3 हो गया, कंडीशन फुलफिल हो गया ना यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यही ना लिखते हैं √4, अब प्लस है तो प्लस डाल दिए, माइनस रहता तो माइनस रखते। अब ये √4 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 + √3। देखिए ये तो ओरली आपको करना है, ठीक है, लेकिन अभी आपको बताया जा रहा है कि कैसे इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन ओरली बनाना। अब बताइए ये आया 2 + √3, मल्टीप्लाई 8 है, तो मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 16 + 8 √3 यहां तक। फिर +3 है तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, +3। तो ये कितना आ गया हमारा 19 + 8 √3 यहां से यहां तक। फिर स्क्वायर में है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर डाल देंगे। अब ये वैल्यू क्या है हमारा, यहां से यहां तक का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया हमारा 19 + 8 √3। फिर वही काम, 8 को क्या बनाना है, 2 बनाना है। अब 8 2 कैसे बनेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 × 4, 2 तो यही रहेगा ना, 2 तो यही रहेगा और 4 जब अंदर जाएगा कितना आ जाएगा 16। फिर वही चीज 2 नंबर मल्टीप्लाई करने पे 16 × 3 और ऐड करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 + 3। अब ये वैल्यू क्या आ गया हमारा, क्या लिखते हैं हम लोग, √16 + √3 = 4 + √3। अब यहां से यहां तक का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 4 + √3। चलिए अब फाइनल टच इसको देते हैं हम लोग। ये क्या आ गया हमारा -√3 प्लस, अब ये पार्ट क्या आ गया हमारा 4 + √3। अब ये दोनों बन गया माइनस प्लस। अब √4 का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2। आंसर, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे, आशा है कि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 में थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या है, ये है हमारा 10 प्लस, ये है हमारा √24 प्लस, फिर ये है 60 प्लस, फिर ये है हमारा 40 का स्क्वायर रूट बताना है। 10 प्लस √24 प्लस √60 प्लस √40 का स्क्वायर रूट हमको बताइए, ठीक है। देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं जी, a प्लस √b प्लस √c प्लस √d, है ना, a प्लस √b प्लस √c प्लस √d का जो वैल्यू आएगा हमारा, वो आएगा हमारा √x प्लस √y प्लस √z, √x प्लस √y प्लस √z, ये हमारा वैल्यू है। देखिए एक तो तरीका क्या है ना, या तो इसको देखिए ऐसा 3 नंबर x y z में जाना है ना, 3 नंबर आप ऐसा लीजिए, इसको ऐड करने पे 10 आ जाए। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे बोले, अगर आपको बोले कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, यही ना बोलेंगे जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही ना आया, तभी तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारा a प्लस b प्लस c।
मतलब x प्लस वाई प्लस जेड में आ जाएगा, यही ना फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लेना है 3 नंबर, उसके बाद फिर दूसरा तरीका ही बताते हैं। 3 नंबर ऐसा लेना है जिसको ऐड करने पे 10 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर इस जगह पे हम बोल दिए 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 3 5 और 5 10 आया ना हमारा, क्या आया 2 प्लस 3 प्लस 5 10 आया, प्लस 2ab। अब 2, अब क्या यहां पर लिखेंगे हम लोग, इसको बोल सकते हैं ना 2ab, तो क्या हुआ 2 3 जा 6 है, अरे यही ना आया हमारा। 24 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, √24 है ना, √24 का मतलब क्या हुआ, यही ना आया 4 × 6 मतलब 2√6, 2√6, √60 का मतलब क्या हुआ 4 × 15 मतलब क्या आया है 2√15। अब 40 क्या हो गया 4 × 10 मतलब इसका वैल्यू आया 2√10। अब देखिए 2ab, 2 3 जा 6, 2 तो आ गया, 2bc 3 5 जा 15, फिर 2ac 2 5 जा 10 आ गया। मतलब इसका जल्दी से आंसर अगर हमको बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, √2 प्लस √3 प्लस √5, यही हमारा आ गया आंसर। लेकिन बात उठता है कि आप तुरंत कैसे जज करेंगे कि भाई कोई जरूरी तो नहीं है, अगर यही हमारा डेसिमल में रहता, यही अगर हमारा फ्रैक्शन में रहता, तो हम कैसे तुरंत उसको सोच पाते। ये तो 10 था तो दिख तो रहा था कि भाई 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10, उस तरह से आंसर लिख दिए। यहाँ पे 24 को भी सॉल्व कर दिए, 24 को क्या बोलेंगे 4 × 6 मतलब 2√6, तो आ गया 2ab 2 3 जा 6 और 2 तो है ही, 2bc 3 5 जा 15 2 तो है ही, 2ac 2 5 जा 10 2, मतलब ये इस फॉर्म में हमारा फुलफिल हो गया। तब जाकर के हमारा आया √2 प्लस √3 प्लस √5। ठीक है, अब अगर ये सब नहीं करना पड़े, मतलब ये बताने का मकसद ये था कि अगर कोई अगर होल वैल्यू रहे, जैसे 10 रहे 12 रहे 15 रहे, तो उसमें आप इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, 6 लिए, 6 आया ना, यहाँ पे क्या है 15 आया, यहाँ पे 10 आया। 6 कब आया जब 2 × 3, 15 कब आया जब 3 × 5, 2 3 5 3 टर्म तो आ ही गया, ये भी फुलफिल हो ही गया यहाँ पे। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका हम बताते हैं जिसमें कोई दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, आपको कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। वो क्या है, नीचे वाला को इरेज करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का हमको वैल्यू निकालना पड़े, अगर ये बोल दे हमको, तो x का जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे ना, x अगर a दिया हुआ है इसी फॉर्म में है ना, a प्लस √b प्लस √c प्लस √d बराबर हमारा जो आएगा वैल्यू वो √x प्लस √y प्लस √z के टर्म में आएगा। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू हमारा निकलेगा ना, वो निकलेगा ½ √BD/c, BD/c। ठीक है, तो y बराबर जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा ½ √BC/d, और z बराबर जो आएगा वो ½ अब बोलिए ½ अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब तो आ गया, ऊपर में क्या बचा हमारा सिर्फ CD/b मतलब CDB। ठीक है, ये फॉर्म में आया हमारा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, x बराबर ½ दिस, y बराबर दिस, z बराबर दिस। ये आया कैसे, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर रेशनल और इरेशनल को इक्वेट करेंगे, तब जाकर के हमारा ये वैल्यू आया, जो कि लंबा प्रोसेस आएगा। समझ में आया, तो ये क्या बोले कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए रूट खत्म हो जाएगा ना, सिर्फ ए बचेगा। यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ भी स्क्वायरिंग होगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वही x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2√xy प्लस 2√yz प्लस 2√zx। अब रियल, रेशनल और इरेशनल को इक्वेट कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अनुसार यहाँ पे बात करते हैं। अब बताइए x बराबर ½ √BD, ये क्या है हमारा,
ए तो हमारा है, ए है ना, ए है ए है बी, ए है सी, ए है डी। अब यहां पे बताइए हाफ बी डी, बी क्या है हमारा 24 मल्टीप्लाई डी क्या है 40 बाई सी क्या है 60। अब ए दोनों दो गया, 6 गुना 4 24। अब 4 गुना 4 16, 4 गुना 4 16 है ना, ये दोनों गया 6 चक 24 16। 16 का रूट कितना आया जी, ये आया हाफ। 16 का रूट कितना आ गया 4, ए कितना बार में कट गया 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2। तब हमारा यहां पे लिख क्या देंगे √2 प्लस। क्लियर। चलिए अब y बराबर निकालना है, फिर क्या बोलेंगे हाफ। y क्या है BC बाई डी, b क्या है हमारा 24, c क्या है 60 और d क्या है हमारा 40। ए दोनों गया 4 6 जा। अब 6 6 36 का रूट 6 मतलब ए आया हाफ इंटू 6 मतलब ए आया 3 मतलब 3। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा जी √3 प्लस। अब z का बार बचा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं z इक्वल टू हाफ। अब क्या बोलता है सी डी बाई बी। अब सी डी बाई बी, सी क्या है हमारा ए है 60, बी क्या है हमारा 40 बाई 24। 12 गुना 2 24, 12 पंचे 60, एक कट गया 20, 20 पंचे 100, 100 का रूट कितना आ गया 10, तो हाफ इंटू 10 मतलब ए आया हमारा 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी √5। तो यही हमारा आंसर आया √2 प्लस √3 प्लस √5। क्लियर हुआ। हाँ, इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको तब तक नोट कीजिए आप। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस √60 प्लस √140 प्लस √84। ठीक है, इसका हमको फिर वैल्यू बताना है। ठीक है, फिर उसी तरह से बताते हैं, क्या बोलेंगे x इक्वल टू हाफ क्या बी डी बाई सी, y इक्वल टू हाफ बोलिए सी डी बाई बी, बी सी बाई डी, बी सी बाई डी, और z इक्वल टू क्या हो गया हाफ सी डी बाई बी। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। क्या x इक्वल टू यहीं पे लिखते हैं ना, क्या हो गया हमारा हाफ रूट अंडर बी डी। ए क्या बोले हम लोग इसको ए हो गया बी, ए हो गया सी, ए हो गया डी। बी डी मतलब 60 इंटू 84। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 60 इंटू 84 बाई सी। सी कितना है हमारा 140, 14 गुना 6 84। क्या अब 6 6 दो बार है, एक ही बार 6 आएगा ना, तो हाफ इंटू 6 बराबर कितना आ गया हमारा 3। तो हमारा एक वैल्यू आ गया 3 प्लस। अब सेकेंड में चलते हैं, ए क्या है हमारा y इक्वल टू ए है हमारा हाफ BC, BC 60 इंटू 140, ए आया हमारा 60 इंटू 140 बाई डी, डी है हमारा 84। हाँ, ये क्या हुआ 12 गुना 5 60, 12 सत्ते 84,
ए आया 20, तो 20 गुना 5 100, 100 किसका रूट होता है 10 का, मतलब हाफ इंटू 10, ए क्या आ गया 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √5। अब फाइनली z इक्वल टू ए है हमारा हाफ, CD कितना है 140 इंटू 84, ए है 140 इंटू 84 बाई बी क्या है 60, 6 यहां लिख देंगे। अब देखिए ए कट गया हमारा 14, ए 14 जा, तो 14 का स्क्वायर रूट 14 आया ना, ए आया हाफ इंटू 14 बराबर 7, तो यहां पे क्या लिखेंगे 7, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, देखिए इसमें फायदा यही है ना कि अगर आप इसको याद रखते हैं तो अगर यहाँ पे डेसिमल में आ जाए 15 के जगह हम बोल देंगे 19/4, तो 19/4 कौन सा 3 टर्म को ऐड करने पे आएगा, तो सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अच्छा है कि इसको आप ध्यान में रखिए। अरे करना क्या है, बी पहला BD/C, सेकंड में क्या किया इन दोनों को ले लिया BC/D। अब देखिए CD हो गया, अब तो नीचे तो B ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोले BD/C, सिर्फ इसको आपको याद रखना है। सेकेंड पार्ट में BC/D या CDB, नीचे में CDB, अगर C लिखेंगे तो BD रहेगा ना, B लिखेंगे तो D रखेंगे तो BC आएगा, अब B रखेंगे तो CD आएगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपको चाहिए 200 में 200 तो कुछ कुछ चीज को याद रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। टाइम है ना अभी, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इधर हम स्टार्ट कर देते हैं इसको, फिर लेकर के हम लोग आगे चलेंगे। जैसे स्क्वायर रूट को छोड़ते हैं, उसका टफेस्ट क्वेश्चन को हम एक पार्ट में बांटेंगे। उसमें आपका टफ स्क्वायर रूट क्यूब रूट का जो टफेस्ट क्वेश्चन होता है उसका आपको हम लॉजिक बताएंगे, किस तरह से उसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42 का वैल्यू बताइए। अब देखिए, अब इसमें क्या लग रहा है हम लोगों को कि भाई सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके बनाना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, बहुत समय लगेगा ना आपका। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या ध्यान में रखना है, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर आ जाए 1 × 2 और इन दोनों को माइनस करने पे न्यूमरेटर आ जाए। क्लियर? चलिए यहां भी देखिए 2 × 3 और 3 - 2 1। यहां पे देखिए 4 × 5, यहां पे वही होगा 4 × 5 20, 5 - 4 1। ये देखिए क्या है हमारा 6 × 7, दोनों को माइनस किए 1। चलिए अब एक बताइए, अब एक चीज बताइए, अगर 1 × 2 है ना, अगर इसको हम लिखेंगे 1/1 - 1/2, इसको सॉल्व कीजिए तो दोनों का एलसीएम 2, ऊपर में 2 - 1 1, 1/2 तो आ गया, प्लस अगर इसको हम लिखेंगे 1/2 - 1/3, इन दोनों को सिर्फ सॉल्व कीजिए, दोनों का एलसीएम कितना है 6 है, और ऊपर में 3 - 2 1 आ गया। मतलब इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो यही सीक्वेंस हमारा आगे चलते जाएगा। 1/3 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/6, 1/6 - 1/7। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कैंसिल आउट। बचा क्या हमारा यहाँ पे 1 माइनस 1/7 बराबर 6/7, यही हमारा आंसर है। ठीक है, उतना करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट को लेंगे और लास्ट को लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वो कैसे, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन हमको आपको बताना है, इसलिए अगर जल्दी से इरेज हो जा रहा है तो आप उसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये है हमारा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। ठीक है, यहां पे क्या करना है आपको, फिर वही काम, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर, अब माइनस करने पे न्यूमरेटर। ये क्या हो गया हमारा 4 × 5, दोनों को माइनस किए तो 1। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग 11 × 12 132, दोनों को माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर लेंगे और लास्ट नंबर लेंगे। अब ये क्या आ गया हमारा 1/4 माइनस 1/12, एलसीएम 12, ऊपर में क्या आ गया 3 माइनस 1, ये आया 2/12, मतलब फाइनली आंसर जो है हमारा 1/6, मतलब फर्स्ट और लास्ट को लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, और है टाइम। ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहिए। ठीक है, कॉपी में फेर करते रहिए, और हमारा और भी वीडियो आएगा। अभी कुछ लेट हुआ था, कुछ कारण था, इसीलिए। तो चलिए हम लोग फिर पार्ट 4 में इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब पार्ट 4 में कोशिश रहेगा कि आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन उसमें हम लेकर के आए। ठीक है, चलिए मस्त रहिए। ओके, बाय।